नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। जिनपिंग ने मरवा दिया अपने पूर्व विदेश मंत्री को। चीन के पूर्व रक्षा मंत्री भी यातना देकर मारे गए। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने पार की तानाशाही की सारी हदें। भर भराकर ढहने वाली है चीन की अर्थव्यवस्था। मूडी ने रैंकिंग को किया नेगेटिव। चीनी शेयर बाजार में तहलका। भारतीय इकोनॉमी ने फाड़ दी ग्लोबल इकोनॉमिक की चादर। चरमराने लगा चीन। दोस्तों वीडियो में आगे चर्चा करेंगे भारत और चीन की अर्थव्यवस्था की। बताएंगे कि कैसे भारत ने चीन को चारों खाने चित कर दिया है। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों मारा गया चीन का पूर्व रक्षा और विदेश मंत्री। ऐसा लग रहा है कि चीन के लगभग सारे मंत्री अमेरिका के जासूस बन गए हैं। जिस तरह चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग अपने एक एक करीबी मंत्रियों को टपकाता जा रहा है, उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चीन भी सोवियत यूनियन की तरह बिखरने वाला है। कुछ लोगों का मानना है कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद इस वक्त चीन के चप्पे चप्पे पर अमेरिकी जासूस बैठे हुए हैं। माना जाता है कि सोवियत यूनियन सरकार में अमेरिका ने कई जासूस बैठाए थे, जो बाद में सोवियत यूनियन को कई टुकड़ों में तोड़ने के लिए अहम भूमिका निभाए होंगे। तो क्या अब चीन भी कई टुकड़ों में टूटने वाला है? क्योंकि चीन जासूसी के आरोप में अपने करीबी मंत्रियों को मारता जा रहा है। चीन का तानाशाह जिनपिंग बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और अपने देश में बढ़ते नाकामयाबी के कारण वो अपने ही मंत्रियों और करीबियों को मार रहा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। चीन के राष्ट्रपति ने अपने सबसे करीबी मंत्रियों को मरवा दिया है। चीन में एक के बाद एक कई अधिकारी और मंत्री गायब हो रहे हैं और अब उनके मारे जाने की खबर सामने आ रही है। चीन पूरी तरह से तानाशाही की चपेट में आ चुका है। कोरोना के बाद से ही चीन की अर्थव्यवस्था लगातार निराश कर रही थी और अब बच्चों में रहस्यमय निमोनिया को लेकर जिनपिंग कई दिनों से फ्रस्ट्रेटेड बताए जा रहे हैं। चीन में जिनपिंग के खिलाफ विरोध चरम पर है, लेकिन वो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। उनके खिलाफ जो भी मुंह खोलता है उसे गायब कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब जिनपिंग पुतिन स्टाइल में शासन चला रहे हैं, जहां विरोधियों का अता पता नहीं लग रहा। चीन के पूर्व विदेश मंत्री किंग गैंग के गायब होने के बाद चीन के पूर्व रक्षा मंत्री लू सांगफू के साथ कई और हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स गायब हो चुके हैं। कुछ दिन पहले सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर जाने माने बिजनेसमैन और अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की गायब होने की भी खबरें आई। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक चीन ने अपने ही पूर्व विदेश मंत्री गैंग को यातना देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ भारी बवाल मचा हुआ है। ब्रिटिश मीडिया की माने तो गैंग काफी समय से गायब थे और वो कहां पर हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। न ही चीन की सरकार की तरफ से इस पर कुछ कहा गया। कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सैकड़ों अधिकारियों के लापता होने के बाद स्टॉलिन की तरह शुद्धिकरण के अभियान में लग गए हैं। अपने विरोधियों का खून पीकर वो लंबे समय तक कुर्सी पर बुलंद नजर आना चाहते हैं। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पूर्व विदेश मंत्री और जिनपिंग के बेहद करीबी किंग गैंग के अलावा पूर्व रक्षा मंत्री लू सांगफू समेत कई हाई प्रोफाइल लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन में इस समय सुरक्षा का स्तर पहले से कई ज्यादा कड़ा हो चुका है। ऐसे में ये जान पाना लगभग असंभव है कि आखिर देश के अंदर क्या चल रहा है। कड़े प्रतिबंधों और तानाशाही नियमों के कारण जिनपिंग अपने देश को अंधकार में धकेल रहे हैं। इस बीच चीनी अधिकारियों के गायब होने की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति जिनपिंग पर बर्बरतापूर्ण कृत्यों को अंजाम देने के आरोप लग रहे हैं। कुछ लोगों की माने तो जिनपिंग अपने रूसी समक्ष व्लादिमीर पुतिन की तरह ही धोखा खाने के डर से लोगों के खिलाफ खतरनाक कदम उठा रहे हैं, ताकि इससे विरोधियों में भयानक सबक दिया जा सके। शायद इसके बाद अब कोई भी विरोधी जिनपिंग के खिलाफ मुंह खोलेगा नहीं। चीन के विदेश और रक्षा मंत्री किंग गैंग और ली सांगफू को हटाना और उनको गायब करना दो सबसे हाई प्रोफाइल उदाहरण हैं। ये दोनों ही जिनपिंग के लिए काफी वफादार थे, जिन्हें इस साल की शुरुआत में लापता होने के कुछ महीने पहले ही चुना गया था और उन्हें प्रमोशन मिला था। किंग को जुलाई 2021 में अमेरिका के राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया था। सिर्फ 18 महीने के बाद ही उन्हें विदेश मंत्री के तौर पर नामित कर दिया गया। किंग साल 2014 और 2018 के बीच विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ जिनपिंग की मुलाकात का अहम हिस्सा थे और उनकी ज्यादातर बातचीत को करीब से जानते थे। लेकिन विदेश मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर ही वो गायब हो गए। बताया जा रहा है कि वो अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे। किंग गैंग की मौत को रहस्यमयी बताया जा रहा है। मौत से चीन के अंदर राजनीतिक उथल पुथल है। जून के अंत में किन अचानक लापता हो गए थे और अब उनकी मृत्यु की कई तरह की अटकलों को जन्म दिया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया की माने तो ये अटकलें साजिश, धोखे और सत्ता संघर्ष से युक्त एक जटिल राजनीतिक तस्वीर पेश करती है।
जिस प्रकार जिनपिंग के विरोधियों ने उन्हें धोखा देना शुरू किया, इससे अब साफ हो जाता है कि वो ज्यादा दिनों तक सत्ता पर नहीं बने रहेंगे। कुर्सी बचाने के लिए उन्हें कत्लेआम का सहारा लेना ही पड़ेगा, जो अब चीन में शुरू होता नजर आ रहा है। वहीं इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 5 दिसंबर को चीन की क्रेडिट रेटिंग को स्थिर से घटाकर नेगेटिव कर दिया, जिसके बाद पहले से ही जमीन पर लौटने वाली चीन की अर्थव्यवस्था में हाहाकार मच चुका है और चीन के शेयर बाजार औंधे मुंह गिर चुके हैं। कोरोना समय में चीन के द्वारा लगाए गए जबरन लॉकडाउन के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सप्लाई चेन की रफ्तार को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। चीन की प्रॉपर्टी सेक्टर घरों की उच्च मांग के कारण वर्षों की तेजी के बाद बड़ी फंडिंग बाधाओं का सामना कर रहा है। मूडीज ने अनुमान लगाया कि देश की वार्षिक जीडीपी वृद्धि 2024 और 2025 में 4% और 2026 से 2030 तक औसतन 3.8% तक सिमट जाएगी। जबकि वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी रफ्तार ने तो दुनिया के तमाम बड़े अर्थव्यवस्था को काफी पीछे छोड़ दिया है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश की इकोनॉमी चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 6.8% की दर से बढ़ेगी। साथ ही 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7% पर पहुंच जाएगी। भारतीय उद्योग परिसंघ ने ये बात कही है। हाल के राज्यों के विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि ये शेयर बाजार और इंडस्ट्री पॉलिसी में निरंतरता के पक्ष में है। इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।